नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में किया 5G खिदमात का आगाज। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने वादी में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के सिलसिले में लिया इंतजामात का जायजा। गुरेज सेक्टर में LOC के मुतसिल भारी मिकदार में हथियार बरामद करने को फौज ने दिया बड़ी कामयाबी करार। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज़ादी @75 स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 किए अता। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक तकरीब में 5G खिदमात का आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि 5G खिदमात का आगाज नए दौर की जानिब एक कदम है और ये बेशुमार मौकों का आगाज भी है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 2G, 3G और 4G के दौर में भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करता था, लेकिन 5G खिदमात का आगाज करके मुल्क ने नई तारीख रकम की है। उन्होंने मजीद कहा कि 5G से भारत टेली मुवासलाती टेक्नोलॉजी में पहली बार आलमी मयार कायम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम तरक्की का बहुत बड़ा नज़्बुल ऐन है, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक पहुंचाना है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर घर जल स्कीम और उज्ज्वला स्कीम की तरह हुकूमत सबको इंटरनेट फराहम करने के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने इस बात का जिक्र किया कि 2014 में मुल्क में मोबाइल तैयार करने की 2 यूनिट थे, लेकिन आज मोबाइल की 200 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं। इसी तरह 2014 में हम मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं करते थे, लेकिन आज भारत हज़ारों करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल बरामद करने वाला मुल्क बन गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में ब्रॉडबैंड के सारिफीन 6 करोड़ थे, लेकिन अब मुल्क में तकरीबन 80 करोड़ सारिफीन हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज एक मीटिंग के दौरान वादी में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग में अनंतनाग, शोपियां, बडगाम और बांडीपुरा अजला के तरक्याती कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की, जबकि श्रीनगर जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और मुख्तलिफ महकमों के चीफ इंजीनियर और अफसरान भी मीटिंग में मौजूद रहे। इस दौरान सूबाई कमिश्नर ने तकरीब सईद के सिलसिले में लोगों के लिए हर मुमकिन सहूलियत दस्तयाब रखने पर जोर दिया। उन्होंने KPDCL के एहलकारों को अय्याम मुतबरका और तकरीब सईद के दौरान सभी ज़ियारत गाँव और बुकाजात में बिला खलल बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने, उनके गिरदनवा में स्ट्रीट लाइट्स को काबिल कर बनाए रखने और ज़ायरीन की सहूलत के लिए सभी दरकार इकदाम बनाए रखने पर जोर दिया। मौसूफ ने वाफिर मिकदार में राशन दस्तयाब रखने पर भी जोर दिया। फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गुरेज सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतसिल नौशहरा नाड इलाके में हथियारों की जो बड़ी खेप बरामद की गई है, उसकी तफसीलात देते हुए 36 RR के कमांडिंग ऑफिसर मनीष मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 27 सितंबर को कुछ अहम सुराग की बुनियाद पर इस इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई और 3 दिन की कार्रवाई के बाद LOC के बिल्कुल नज़दीक एक हाइड आउट का पता चला, जिसकी खुदाई के बाद 7 AK राइफलें, 2 चीनी साख्त के पिस्तौल, 13 चीनी साख्त के ग्रेनेड, 21 AK मैगजीन, 4 पिस्तौल मैगजीन और सैकड़ों की तादाद में गोलियों के राउंड बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई की वजह से मिलिटेंट ग्रुपों की वादी में तशद्दुद करने की कोशिशों को काफ़ी दचका लगा है। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे, और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी ने आज जम्मू में मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट बिजनेस, यूज ऑफ ICT एंड मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स एंड रिकॉर्ड मौजू पर एक रोज़ा ऑनलाइन वर्कशॉप का एहतमाम किया। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल की रहनुमाई में मुनक्किदा इस वर्कशॉप के दौरान कानूनी माहिरीन ने कहा कि जुडिशल स्टाफ को अदालती निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट बिजनेस फाइलों और रिकॉर्ड के रख रखाव के हवाले से बेंच सेक्रेटरियों, रीडरों, डीलिंग क्लर्कों और मुख्तलिफ ज़ुमरों के जुडिशल स्टाफ के मखसूस रोल की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट बिजनेस में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। वजारत टेक्सटाइल्स के सेक्रेटरी उपेंद्र प्रसाद सिंह ने आज सेंट्रल सेरिकल्चर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर पामपुर में मुतल्लिका अफसरान और साइंसदानों की एक मीटिंग तलब की। इस दौरान सिल्क सनत को ज़्यादा पायदार बनाने के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। मौसूफ ने जम्मू कश्मीर UT में कौमी शाहरा के इर्द गिर्द डेवलपमेंट ऑफ मलबरी प्लांटेशन के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। 1 करोड़ 61 लाख रुपए से ज़्यादा मालियत के इस प्रोजेक्ट को 2027 तक मुकम्मल किया जाएगा। प्रोजेक्ट के हवाले से मीडिया से बात करते हुए मौसूफ ने कहा कि इसके तहत जम्मू कश्मीर से
देहरादून तक कौमी शाहरा के दोनों अतराफ तूत के पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से कौमी शाहरा की खूबसूरती में इजाफा होगा, माहौलियात के तवाज़ुन में मदद मिलेगी, सिल्क इंडस्ट्री को फ़रोग मिलेगा और इससे वाबस्ता लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में स्टार्ट अप एक्सपो का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत की सरबराही में महकमे के सीनियर अफसरान की एक टीम ने इस एक्सपो में यूटी की नुमाइंदगी की। इस दौरान सौरभ भगत ने जम्मू कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कौंसल की हसूलियाबियों का तज़किरा किया। उन्होंने मरकजी वज़ीर को उनके इक़दामात के हवाले से जानकारी फराहम की जो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन को फ़रोग देने के लिए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौंसल ने यूटी में कायम यूनिवर्सिटियों को शामिल करके मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकरीबन 123 प्रोजेक्टों को माली इमदाद फराहम की है। मौसूफ ने मरकजी वज़ीर से अपील की है कि वो कौंसल की मदद करें ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मज़ीद प्रोजेक्टों को दर दस्त लिया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी लीडर सुनील शर्मा के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुतल्लिक दिए गए बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे इंतकाम गिरी की सियासत करार दिया है। पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार ने अपने एक बयान में कहा है कि मुल्क का चुनाव कमीशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और CBI मुल्क की खुद मुख्तार इदारे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल से ऐसा लग रहा है इन इदारों के कामकाज पर बीजेपी का असर रसूख हावी है। उन्होंने कहा कि मुल्क की एजेंसियों को बीजेपी लीडरान के ऐसे बयानात का सख्त नोटिस लेते हुए उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात से तहकीकाती एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के रोल को मशकूक बना देते हैं। NC तर्जुमान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की बहाली के लिए बरसर अमल है और बीजेपी लीडरों के ऐसे बयानात से इस पार्टी के हौसले पस्त नहीं होंगे। बीजेपी ने आज श्रीनगर जिले के कुछ इलाकों में सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम के तहत स्वच्छता एज अमृत सरोवर सफाई मुहिम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम के तहत बीजेपी लीडर अशोक भट्ट की सरबराही में पार्टी कारकुनों ने श्रीनगर के आबी गुजर, हरी सिंह हाई स्ट्रीट और निशात समेत कुछ दीगर इलाकों में सफाई सुथराई का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क को सेहतमंद, तरक्की याफ्ता और खुशहाल देखना चाहती है और यही वजह है कि आज मुल्क में कई जगहों पर मुफ्त तिबी कैंपों का एहतमाम भी किया गया। इस दौरान कई डेलीवेजरों ने अशोक भट्ट की नोट्स में अपने मुश्किलात और मुतालबात लाए और मौसूफ ने उन्हें जायज मुतालबात को पूरा करने का यकीन दिलाया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने कहा है कि मगजबानी एक अहम और फ़ायदेमंद पेशा है और बड़ी तादाद में नौजवान इस पेशे की तरफ माइल हो रहे हैं। श्रीनगर में बी कीपिंग पर एक रोज़ा किसान सम्मेलन से खिताब करते हुए मौसूफ ने कहा कि इस सम्मेलन के तहत बी कीपिंग सेक्टर में तरक्की पजीर किसानों को मुस्तकबिल के लिए एक लाहेअमल दस्तियाब रहेगा। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो मालूमात हासिल होंगी उनकी बुनियाद पर सरकार मगजबानी से वाबस्ता लोगों की ज़रूरत के मुताबिक इकदाम करेगी। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर को फ़रोग देने के लिए जम्मू कश्मीर में काफ़ी वसाइल मौजूद हैं और इसमें रोजगार के काफ़ी मौके दस्तयाब कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यहां बी कीपिंग के लिए ई मार्केटिंग सहूलियात दस्तयाब रखेगी। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत भारत में अब तक 218 करोड़ 68 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 16,29,000 से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। मुल्क में सर-ए-दस्त ज़ेर इलाज कोविड मरीजों की तादाद 38,293 है, जो कुल मामलात का 0.09% है। सेहतियाबी की शरह फिलहाल 98.73% है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजमूई तौर पर 5,069 कोविड मरीज सेहतियाब भी हुए हैं, जबकि इस मुद्दत के दौरान 3,805 नए मामलात भी सामने आए हैं। सूबाई इंतजामिया कश्मीर ने मनशियात के इस्तेमाल को रोकने, समाजी बिद्दात पर काबू पाने और जहनी तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए एक अहम और कारगर मुहिम शुरू कर रही है। वर्चुअल इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म या टोल फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन सुकून इसी मुहिम के तहत एक कदम है, जिसके तहत टोल फ्री नंबर 1800-180-7202 पर मनशियात के इस्तेमाल को रोकने और इस बिद्दत से बचने के हवाले से मुफीद मशवरे और जानकारी हासिल की जा सकती है। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम सईद फखरुद्दीन हामिद ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बडगाम में एक सफाई मुहिम का आगाज किया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र बडगाम की तरफ से शुरू की गई ये मुहिम जिले के सभी 17 ब्लॉकों में 1 महीने तक जारी रहेगी। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने तलबा और दीगर नौजवानों से कहा कि वो क्लीन बडगाम, नशा मुक्त बडगाम के अलावा सभी दीगर ऐसे प्रोग्रामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने तलबा से कहा कि वो जिम्मेदार शहरियों का मुजाहरा करके अपने अपने इलाकों में इस मुहिम को कामयाब बनाएं।
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कश्मीर हामिद बुखारी की वालिदा और मलनगाम बांडीपुरा के सोफी बुजुर्ग हजरत नांगा बाजी साहब की दोख्तरी सईदा बीबी आमिना कल सपहर अपने आबाई इलाके लार गांदरबल में इंतकाल कर गईं। मरहुमा का रस्मी चाहरुम 3 अक्टूबर को उनके आबाई इलाका लार गांदरबल में अंजाम दिया जाएगा। केनुसा बड़गाम बांडीपुरा के रहने वाले मारूफ टेलीविजन थिएटर और रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट स्क्रिप्ट राइटर सोफी रशीद शहनाज, जो कि दूरदर्शन न्यूज से वाबस्ता सज्जाद सोफी के वालिद हैं, मुख्तसर अलालत के बाद 64 बरस की उम्र में आज अलल सुबह इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल होने पर दूरदर्शन न्यूज के अमले ने रंजो गम का इजहार करते हुए गमजदा कुंबे के साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज आज़ादी @75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के सबसे ज्यादा साफ सुथरी रियासतों और शहरों को अवार्ड दिए। स्वच्छ भारत दोइम के आगाज के 1 साल पूरा होने के मौके पर मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत 160 से ज्यादा अवार्ड्स दिए गए। अवार्ड्स अता करने की तकरीब में पूरे मुल्क की बहुत सी अहम शख्सियतों ने शिरकत की। इस सिलसिले में तकरीब का इनेका स्वच्छ अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर किया गया। ये महोत्सव हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत 17 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर तक मना रही है, जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी की तकमील के 8 साल पूरे होने का जश्न है। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 1 माह तवील मुल्कगीर स्वच्छ भारत 2022 का आगाज किया। ये प्रोग्राम नेहरू युवा केंद्र संगठन के नेटवर्क के जरिए मुल्क भर के 744 अजला के 6 लाख गाँव में मुनक्किद किया जा रहा है। नौजवानों के उमूर के महकमे ने इस प्रोग्राम के जरिए 1 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और इसे ठिकाने लगाने का निशाना तय किया है। एक वीडियो पैगाम में वजीर ने कहा कि स्वच्छ भारत 2022 बेदारी को बढ़ाने, लोगों को तरगीब देने और भारत को साफ सुथरा बनाने में की शराकतदारी को यकीनी बनाने के मकसद के साथ शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल में मुख्तलिफ खित्तों, जबानों और पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले अफराद मिलकर काम करें और रजाकाराना बुनियाद पर इन अफराद के जरिए कचरे को ठिकाने लगाया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत महज एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि ये लोगों को सफाई सुथराई की अहमियत को तस्लीम करने की एक संजीदा कोशिश है। नौजवानों के उमूर के महकमे इस मुहिम को लोगों के जरिए अब तक की सबसे बड़ी सफाई सुथराई मुहिम बनाने की कोशिश कर रहा है। आला तालीमी इदारे गैर मुल्की तलबा के लिए अब 25 इजाफी सीटें कायम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन जगदीश कुमार ने एक ट्वीट में बताया कि कमीशन ने यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों में गैर मुल्की तलबा के लिए 25% इजाफी सीटें कायम करने के लिए रहनुमा खतूत जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटियों को गैर मुल्की तलबा के लिए दाखिला पॉलिसी अपनाने की आज़ादी होगी। रहनुमा खतूत के मुताबिक गैर मुल्की तलबा के लिए 25% इजाफी सीटों और इदारों या भारत सरकार और दूसरे मुल्कों के दरमियान मुफाहमत के इकरारनामे के जरिए या तबादले प्रोग्रामों के तहत गैर मुल्की तलबा की सीटें शामिल नहीं होंगी। दर्ज हरारत महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कुछ मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 27.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।